मुंबई में एनसीपी अजीत गुट के विधायकों की आज बैठक है। सरकार में उप मुख्यमंत्री पद के लिए होगा ऐलान। सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है। सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम का प्रस्ताव स्वीकार किया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। सुनेत्रा पवार के नाम का औपचारिक ऐलान होगा तो आज शाम शपथ ले सकती हैं सुनेत्रा पवार। पार्टी अध्यक्ष को लेकर भी फैसला हो सकता है। आपको बता दें, अजीत पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा की जगह पार्थ को राज्यसभा भेजा जा सकता है क्योंकि सुनेत्रा पवार राज्यसभा से सांसद हैं। तो ऐसे में क्या निर्णय इस बैठक के बाद लिया जाता है? एनसीपी के तमाम विधायकों को बुलाया गया है और ये जानकारी सामने आ रही है कि आज औपचारिक ऐलान उप मुख्यमंत्री के तौर पर एनसीपी की तरफ से अजीत पवार की जगह सुनेत्रा पवार को लेकर ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही आज ही सुनेत्रा पवार शपथ ले सकती हैं। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। तो वहीं अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा जोरों पर है कि शायद सुनेत्रा पवार को ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिले। हालांकि बहुत सारे सीनियर नेताओं का नाम का भी मंथन जारी है। दूसरी तरफ ये जानकारी कि सुनेत्रा पवार की जगह राज्यसभा में पार्थ पवार को भी भेजा जा सकता है। तो एनसीपी अजीत गुट के विधायकों की आज जो बैठक होने वाली है दोपहर में, उसके बाद स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी। हालांकि शरद पवार ये कहते हुए नजर आए कि सुनेत्रा पवार शपथ लेने वाली है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारियां आप तक पहुंचा देते हैं। सुनेत्रा पर क्या बोले शरद पवार? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, उनकी पार्टी ने ही फैसला लिया होगा। मैंने आज अखबार में पढ़ा कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे कुछ लोगों ने इस संबंध में कुछ निर्णय लेने की पहल की है, तो इस बारे में मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऐसा हो रहा है या फिर नहीं। तो देखिए, शरद पवार की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। उन्होंने किसी भी तरह की जानकारी से इनकार किया, लेकिन उन्होंने इस ओर इशारा ज़रूर किया कि दादा चाहते थे कि दोनों एनसीपी एक हो और जो दादा की इच्छा थी वही हमारी इच्छा है। तो सुनेत्रा पर क्या बोले शरद पवार, ये अहम जानकारियां हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं। और शरद पवार ने किसी भी तरह की जानकारी से इनकार किया कि सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री की शपथ आज लेने वाली हैं। हालांकि उन्होंने इस ओर इशारा किया कि दादा चाहते थे कि एनसीपी एक हो। देखिए, शरद पवार की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने निकल कर आया है। एनसीपी में जिस तरह से लगातार अब चहलकदमी बढ़ गई है, अजीत पवार के निधन के बाद अब उप मुख्यमंत्री को लेकर आज ऐलान हो सकता है। सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं। पार्थ पवार को सुनेत्रा पवार की जगह राज्यसभा भेजा जा सकता है। इस तरह की चर्चा भी सामने निकल कर आ रही है। अध्यक्ष पद को लेकर भी मंथन का दौर जारी है क्योंकि आज ये जो 40 एनसीपी के विधायक हैं उनकी बैठक होने वाली है। दोपहर का वक्त रखा गया है बैठक में और ऐसे में बैठक के बाद अनाउंसमेंट होगी। बैठक के बाद की स्थिति क्या सामने निकल कर आती है। अब देखिए, दादा पर क्या बोले शरद पवार, ये भी जरा देख लीजिए। अजीत पवार एक सक्षम और समर्पित नेता थे जिन्होंने वास्तव में जनता के लिए काम किया। वो जन मुद्दों को भली भांति समझते थे और उन्होंने आगे कहा कि हमेशा ये सुनिश्चित करने के लिए काम करते थे कि लोगों को न्याय मिले। तो बारामती के लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहे और उन्होंने अपने काम और जिम्मेदारियों में कभी कोई कमी नहीं आने दी। अजीत दादा को लेकर उनके चाचा शरद पवार की तरफ से कहा गया। तो वहीं शरद पवार ने आगे कहा कि उनके निधन से हम सभी को गहरा सदमा लगा है। उनके निधन के बाद उत्पन्न हुई स्थिति हमें दृढ़ता से आगे बढ़ने का आह्वान कराती है। तो हमें जनता के कष्टों को कम करने के लिए काम करना चाहिए और उन मूल्यों और दृष्टिकोणों को जारी रखना चाहिए जिनके साथ उन्होंने सेवा की। तो शरद पवार ने आगे लिखा कि मुझे पूरा विश्वास है कि उनके परिवार की नई पीढ़ी निश्चित रूप से उनकी विरासत और कार्यशैली को आगे बढ़ाएगी। तो अजीत पवार पर बोले शरद पवार। तो देखिए, जहां आज एनसीपी के विधायकों की बैठक है, उससे पहले शरद पवार की तरफ से सुनेत्रा पवार को लेकर, उप मुख्यमंत्री पद को लेकर, अजीत दादा पवार को लेकर ये प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा की मौत के क्या कुछ बाद होता है और उसके बाद कौन सत्ता संभालता है, सुनेत्रा पवार कब शपथ लेती हैं, तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी।